हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सारे क्वेश्चन लगभग देख लिए थे। ये हमारे बेसिक और थोड़ा लास्ट जो थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। तो ये लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ इफ़ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। तो वेरीफाई करना है हमें, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है हमें लेफ्ट को राइट के इक्वल दिखाना है और राइट को लेफ्ट के इक्वल दिखाना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले एक बार लेफ्ट साइड को लेकर करेंगे और एक बार राइट साइड को। हमें दोनों साइड को भी वेरीफाई करना है, तो हमें दोनों साइड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लेके करते हैं। LHS में क्या है, साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा दैट इज साइन 2 इंटू थीटा। थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, साइन 60 डिग्री। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। कितना आएगा, √3/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड किया। सिमिलरली जब राइट को लेकर करें इसको, राइट हैंड साइड को, तो ये भी हमारा कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम RHS को लेकर कर रहे हैं। अब RHS कितना हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा कितना हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस, ये इंटू में ध्यान रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दैट इज 1/√3 का होल स्क्वायर। होप इधर समझ में आ गया होगा आपको। मैं यहीं पे ही लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन, ये कितना है हमारा 1 प्लस स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2/√3 डिवाइड लगा लेंगे इसको, या फिर ऐसे कर लो सॉल्व, अपॉन ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो 3, एलसीएम 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो 3 + 1/3। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 1 4/3, इतना आ गया। क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू में चेंज करेंगे तो 3/4, 2 1 जा 2 2 जा। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, तो √3/3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, √3 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3/2। राइट साइड में हमारा √3/2 आ रहा है, लेफ्ट साइड में √3/2 आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह हमें क्वेश्चन को करना रहता है। यदि क्वेश्चन वेरीफाई करने को आ गया तो मतलब लेफ्ट को भी हमें सॉल्व करना है, राइट को भी, और दोनों की वैल्यू में क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन हमें गिवन है, साइन A + 2B √3/2 दिया हुआ है एंड कॉस A + 4B = 0 दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास गिवन है, साइन A + 2B = √3/2, ये गिवन है। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो भी वैल्यू रहती है उसको हम उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, दैट इज 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन A + 2B = साइन 60 डिग्री
तो ये साइन कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू कॉस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी सॉल्व करें। कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 90 डिग्री। तो कॉस a प्लस 4b इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। जब भी हमें इस तरह के दो वेरिएबल की इक्वेशन आ जाए, तो यदि प्लस में है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और यदि सब्ट्रैक्ट में है तो दोनों को ऐड कर दो। अब इतना लॉजिक याद रखो। एक्चुअल में इस तरह क्वेश्चन हमें 10th में सॉल्व करने के लिए हैं, लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना है। यदि एडिशन में है दोनों और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, और यदि किसी में भी माइनस साइन है तो सिंपल क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, नो हमारे पास क्या है? a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे? इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट। ध्यान रखना मैं किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? सेकंड से कर रहा हूँ। आप फर्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो लिखा है वही करना है। ऐसा नहीं कि लिखा है फ्रॉम सेकंड और कर दिया फर्स्ट से, ऐसा नहीं। तो a प्लस 4b माइनस लेफ्ट का लेफ्ट से साथ a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 माइनस 60। इसको ओपन अप कर देंगे, तो a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। ये सारे एंगल में है। ठीक है, यहाँ से a और a कैंसिल आउट होंगे, a प्लस a माइनस 4b माइनस 2b दैट इज 2b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड में जाएगा, तो 30/2 दैट इज 15 डिग्री। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। b आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो पुट द वैल्यू ऑफ b इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करिए मैं फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो a प्लस 2 इंटू बी क्या हमारे पास? 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस 15 इंटू 2 दैट इज 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल्स टू 60 माइनस 30, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। हमें यही फाइंड आउट करना था, a और b की वैल्यू। तो a इज 30 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan a इक्वल्स टू 1/2, tan b इक्वल्स टू 1/3 एंड tan a प्लस b इक्वल्स टू दिस। फाइंड a प्लस b। हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी तक हम a की वैल्यू कर रहे थे फाइंड, b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का एडिशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है इन्हीं का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। होप इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं। ठीक है, tan a इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है, tan a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2, tan b इक्वल्स टू दिया 1/3। हम यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे कि tan a भी है, tan b भी है। यदि हम इनको डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर दें तो फिर देखते हैं कहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जा रहा है। ठीक है, तो सीधे इसका यूज़ करते हैं, इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? tan a प्लस b इक्वल्स टू पुट अप द वैल्यू ऑफ tan a एंड tan b हियर। ठीक है, तो tan a इक्वल्स टू 1/2, डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1/2 प्लस tan b 1/3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b 1/2 इंटू 1/3। आपको ध्यान रखना ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, tan a और tan b की, ये 11th क्लास में है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दिया हुआ है, एक्चुअल में ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 10a + b का ओपन फार्मूला है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10a + b = हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आएगा 3 और 2 का, दैट इज 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 2 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा 1 × 1 1 अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10a + b = हो जाएगा 3 2 5 5 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेंगे या फिर अभी यहीं से लिख लो अपॉन, इसको करोगे यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 6 1 जा 6 - 1 दैट इज 5.6, क्या आ जाएगा 5.6 5.6 5.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10a + b = आ गया 1 10 की कौन सी वैल्यू होती है 1 10 45 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a + b = 10 45 डिग्री। अब तो सिंपल हो गया, पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा a + b = 45 डिग्री, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक यही था हमारा। एनसीईआरटी का लगभग हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आरडी शर्मा के भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इन्हीं का ही सारे एप्लीकेशंस हैं, वो आप देख लेना। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना बस क्वेश्चन देखा और हमें लगने लगा कि हमें बनेगा नहीं और सीधे कर दे, ऐसा नहीं है। पहले आप 1-2 बार ट्राई करना, इनको एक जगह पर लिख लेना, तो इससे क्या होगा आपको बाय हार्ट होने में आसानी होगी और अपने आप ध्यान में आने लग जाएगा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इनको आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप उनको पुटअप कर देंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे। बाकी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।